अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। और आज का व्लॉग जी स्पेशल है शॉपिंग के लिए। और आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड दर्शना के साथ शॉपिंग करने। और ये हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोलंबो सेंटर है, वहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं। मतलब आप बहुत बड़े ब्रांड्स की भी शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको सस्ती चीज़ें चाहिए वो भी मिल जाती हैं। तो जी मैं अपने दोनों बच्चों के साथ और दर्शना अपने दोनों बच्चों के साथ हम जा रहे हैं दोनों शॉपिंग करने। और ये हमारे बच्चे फ़र्स्ट टाइम ही एक दूसरे से मिले हैं और हम फ़र्स्ट टाइम ही इकट्ठे कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो बच्चे भी थोड़े एक्साइटेड थे। उसकी भी बेटी ऐसी है चुप चुप सी, मेरी भी चुप चुप सी है, और हमारे बेटे दोनों खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। चले जी हम पहुंच गए थे कोलंबो सेंटर। और ये देखें कितना प्यारा मॉल है, बहुत ही बड़ा था। मतलब यहाँ पे हर चीज़, मुझे तो लगता है दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। और बंदा सुबह घूमना शुरू करे और रात तक भी आई थिंक सारा नई शॉप्स देख सकता है जितनी यहाँ पे। मतलब 3-4 फ्लोर हैं। आप सस्ती से सस्ती शॉपिंग भी कर सकते हैं और महंगी से महंगी शॉपिंग भी कर सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो चले खैर कि वैसे भी आजकल प्रमोशन चल रहा था तो हमने सोचा फ़ायदा उठाना चाहिए। और वैसे भी जो मज़ा सेलों से चीज़ें खरीदने का होता है वो तो एक अलग ही मज़ा है। तो हमने सोचा प्रमोशन चल रहा है सारी ब्रांड्स पे, तो चलो जी धावा बोल दो। और मैं और दर्शना बस हम स्टार्ट हो गए थे। हर शॉपिंग मॉल को हमने हंगाला और हर चीज़ देखी। जो नहीं खरीदना था उस शॉपिंग मॉल में भी हम घुस गए। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे शूज़ हैं, देख के दिल करता है बस ले लो। लेकिन यहाँ ऐसे जूते पहन के तो चलना बहुत ही मुश्किल है। और ये देखें प्रमोशन क्या चल रही है भाई इनकी, इतने सिंपल से और किसे ना कम के कपड़े हम पाकिस्तान में इनको देखे भी ना, और इतने महंगे थे। और ये ज़ारा पे प्रमोशन चल रही थी, 50-50 यूरो का एक कुर्ता था। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो हम पाकिस्तान में देखते भी नहीं, और इतने में तो हमारा इतना अच्छा ड्रेस आ जाता है वहाँ पे। बस हमने कहा चलो दिल को खुश करना है, बस घूमते फिरते हमने हर एक शॉप हंगाली, हर एक चीज़। और मुझे तो ड्रेस लेना था अपनी पुर्तगीज़ क्लास की जो पार्टी है उसके लिए। और दर्शना वैसे ही आजकल बहुत शॉपिंग कर रही है क्योंकि वो प्रमोशन चल रही है, तो फ़ायदा उठा लेना चाहिए इंसान को। तो बस जी बस हम घूम फिर रहे हैं और मैं साथ में वीडियो भी बना रही थी। और दर्शना अभी कुछ उससे कपड़े लिए थे वो उनको चेक कर रही थी और मैं घूम फिर के देख रही थी। बच्चे अलहदा से घूम फिर के देख रहे थे, उनकी तो वीडियोस की डिस्कशन ही नहीं ख़त्म हो रही थी। और मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे बहुत ही मुश्किल से एंड पे एक ड्रेस मिला था। मुझे शूज़ लेने थे इसलिए मैं ज़्यादातर शूज़ देख रही थी। और इस तरह का मुझे चाहिए था ड्रेस, लेकिन ये हाफ स्लीव था, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने फिर नहीं लिया। लेकिन लास्ट में मैंने इसी तरह का एक लिया था, वो बहुत अच्छा मुझे मिल गया था। और बस ये देखें, मैंने सोचा जो जो हम देख रहे हैं साथ में आपका भी दिल खुश करें। लेडीज़ का तो फेवरेट काम है शॉपिंग जाना। बस कभी घर दे कपड़े मुक जाते ने, कभी बाहर दे कपड़े मुक जाते ने। तो लेडीज़ को तो कहीं जाना हो तो बस शॉपिंग का बहाना मिल जाता है। तो दर्शना का तो वैसे भी ये फेवरेट काम है। वो कहती है मुझे जब टेंशन होती है कोई, तो मुझे कुछ नहीं भी लेना तब भी मैं शॉपिंग मॉल चली जाती हूँ और कपड़ों को इधर उधर करके बस मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई मेडिसिन खा ली है, तो बस मैं फिर ठीक हो जाती हूँ। तो बस उसने फिर जो मुझे घुमाया है, मुझे लगता है कोलंबो का कोई शॉपिंग मॉल हम छोड़ के नहीं आए। एंड पे बच्चे बेचारे थक गए थे, उनको फिर हमने झूलों पे छोड़ा। तो फिर हम दोनों स्टार्ट हो गए अपने मिशन पे। तो मैं दरमियान में थक गई थी, भाई अब बस करो मैं थक गई हूँ। तो कहती है चल पैसे तो पूरे करें, अब इतना हम दूर आए हैं। तो मैंने कहा चलो जी ये भी यहाँ पे यूरोप में बहुत है कि टाइम वेस्ट करके आए हैं, तो अब पूरा करके जाएं। ये सैंडल मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मेरी हाइट इतनी है, मुझे ऐसे जूते सोच समझ के लेने पड़ते हैं। तो मैंने दर्शना से बोला तुम ही ले लो। फिर उसने ब्लैक कलर ट्राई किया, उसे बहुत पसंद आया था, तो फिर उसने वो ले लिया। तो मुझे पाकिस्तान में तो ऐसे जूते पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ यूरोप में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना चलना होता है यहाँ पे, तो इसीलिए हर बंदे ने शूज़ पहने होते हैं, ऐसे जूते कम ही लोगों ने पहने होते हैं। तो ये देखें जी हमारे मासूम से बच्चे यहाँ पे हमने बिठाए हुए थे। और इस एरिया में जितने भी शॉपिंग मॉल थे हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी,
हर चीज़ हमने चेक की और फिर भी दर्शना का दिल नहीं भर रहा था, लेकिन मैं थक चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो आज दोस्त के साथ आए हुए, बातें करते हुए बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था टाइम का और मज़ा भी आ रहा था। और फिर यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी इन चीज़ों पे। यहाँ पे कोई कपड़े लेते हैं ना, वो इतने खुले होते हैं, फिर वो यहाँ पे कोई सिलाई मशीन वगैरह भी नहीं है। तो मैंने सोचा एक बेल्ट ले लेती हूँ, काम चल जाएगा, खुले कपड़े हो तो आराम से बेल्ट यूज़ कर लो। फिर दर्शना को यहाँ पे बैग लेना था, अल्लाह अल्लाह कर फिर बैग हमने पसंद किया, घंटा लगा के हर जगह हमने देखी, हर बैग हमने देखा, उनको खोल खोल के भी देखा, उनको पहन के भी देखा। बस हमने तो शाम तक खूब इंजॉय किया था। और आप देखें ये कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल था, 3-4 फ्लोर हैं इसके। और बंदा यहाँ पे पता हो कि शॉपिंग मॉल कौन सा कहाँ पे है तो फिर ही बंदा शॉपिंग कर सकता है। तो फिर मैंने भी यहाँ से चीज़ें ले ली थी, मुझे भी मिल गया था, अपने लिए टॉप मिल गया था, तो मैंने वहाँ से बिल करवाया और फिर हम बाहर निकले। और ये देखें फिर हम एक नई जगह पे पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पे हम एंटर नहीं हुए, बस हमने दूर दूर से इसको देखा। और फिर ऊपर से भी मैंने सोचा ये भी एक नई जगह है, इस तरफ नहीं मैं गई कभी तो, लेकिन दर्शना के साथ आज पूरे का पूरा मॉल में घूम के आई थी। फिर जी ये एक बच्चों को झूलों के पास बिठाया और फिर ये दर्शना को एक और भी याद आ गया, वो तो रह गया, मैं चलो भी कोई रह ना जाए, वो भी हंगाल आते हैं वहाँ पे क्या क्या प्रमोशन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ज्वेलरीज भी बहुत ही प्यारी थी, बैग्स भी। बस लेडीज़ का तो काम होता है, बस कहीं भी कोई चीज़ नज़र आ जाए देख लेते हैं, शायद कुछ पसंद आ ही जाए, नहीं भी आना तो फिर भी देख के सब कुछ आएंगे हम। तो यहाँ पे मैं और दर्शना घूम घूम के बस हम खुद ही घूम चुके थे, फिर थक के आके बैठ गए थे। फिर बच्चों ने झूले लेने शुरू किए, तो फिर उनसे बोलने के घर चलो, तो फिर वो कहते थे आप कब से घूम फिर रही थी, हमें साथ थका रही थी आप, अब हम झूले लेंगे, आप दोनों रेस्ट करें। तो जी फिर हमने सोचा चलो अब एक और तरफ झूलों की तरफ ले चलें बच्चों को। तो बच्चों के तो ये देखें कहीं भी कुछ भी उनको नज़र आ जाता है, इंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। तो बस हम बच्चों को लेके जा रहे थे झूलों की तरफ और फिर हमने भी थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट की। और बच्चे कभी हमारे पीछे घूम रहे थे, कभी हमारे आगे घूम रहे थे। और अब एक और शॉपिंग मॉल था जहाँ पे दर्शना को पैंट चेक करनी थी और वो हमें मिल नहीं रहा था। तो फिर हम बच्चों को वहाँ पे छोड़ के अब फिर हम इधर उधर घूमना शुरू हो गए। तो लेफ्टिस तो नज़र नहीं आ रहा था हमें, बस और कुछ जो भी नज़र आ रहा था बस हम दोनों वहाँ पे घुस जाते थे। यहाँ पे बच्चों के आम घर यूज़ करने वाली चीज़ें थी, लेकिन बहुत प्यारी थी। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ना वो हमारे पेरेंट्स की जगह है और हम बच्चों की जगह है। मामा ये मत लें, मामा वो मत लें। मॉल में ये बच्चे थक गए थे और फिर मेट्रो में खड़े होके आए थे। और ये देखें जी ये ड्रेस लिया था मैंने पार्टी के लिए, और जो पुर्तगीज़ क्लास की हमारी पार्टी होगी क्लासेस ख़त्म होने के बाद, अब ख़त्म होने वाली हैं। तो ये बच्चों ने लिए थे शूज़, यशफा ने वाइट कलर के लिए थे और जैद ने ये ब्लू वाले लिए थे ब्लैक। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको अपनी पसंद की चीज़ें लेनी होती है। जैद ने फिर ये टी शर्ट्स ली थी, जैसी गेम्स देखते हैं तो फिर उनको वैसी ही चीज़ें पसंद आती हैं। तो यशफा ने फिर अपने लिए स्कूल के लिए एक रजिस्टर ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक ही रजिस्टर लेके जाते हैं बच्चे, बुक्स वगैरह ज़्यादा नहीं लेके जाते, उसी रजिस्टर पे काम सारे करके रहते हैं। वो पाकिस्तान की तरह सारे सब्जेक्ट की अलहदा कॉपीज़ नहीं होती हैं, तो एक ही रजिस्टर लेके जाना होता है। तो ये यशवा ने एक पेन लिया था, इसके ऊपर क्रिस्टल था और उसके अंदर बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बना हुआ था। तो लड़कियों की शॉपिंग फिर अब ऐसी होती है, क्यूट क्यूट सी चीज़ें उनको पसंद आती हैं। तो ज़ैद ने अपनी पसंद की चीज़ें ली, यशवा ने अपनी पसंद की, और मैंने भी फिर एक बेल्ट लिया और कपड़े लिए अपनी पार्टी के लिए, और ज़ैद ने एक बैग भी लिया ब्लैक कलर का। वैसे यहाँ पे बाहर जाएँ तो पानी वगैरह और इस तरह की चीज़ें लाजमी साथ लेके जानी पड़ती हैं, क्योंकि हलाल चीज़ों का मसला होता है, तो फिर बच्चे घर से ही चीज़ लेके जाते हैं। फिर
अपने अपने बैग में डाल लेते हैं, वरना सब कुछ मुझे उठाना पड़ता है। तो फिर ये ज़ैद को मैंने बैग लेके दिया वहाँ से, और ये बेल्ट अपने लिए लिया, क्योंकि यहाँ पे सिलाई मशीन नहीं होती है ना, तो फिर वो कपड़े यहाँ पे जो लेते हैं हम काफ़ी खुले होते हैं कई बार, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो कोई बेल्ट वगैरह हो तो फिर वो अच्छे लग जाते हैं, थोड़ी फिटिंग हो जाती है उनकी। तो बस यही करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इनका लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।